वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वनऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वनऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल हज्ज अशहुरुम मअलूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा अजीज़ो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा करम और एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यहाँ उसके बहुत ही अहम और ऊंचा फरीज़ा अदा करने के लिए जमा फरमाया। अल्लाह हमें यहाँ जमा फरमाया, उसी की ताकत से, उसी की कुदरत से हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आपको पता है कि शाबान गया, उसके बाद रमजान आया और गया, और ये सव्वाल का महीना आज 12वां या 13वां चांद हुआ। आज 12वां या 13वां चांद हुआ। अब आइंदा जो महीना आएगा सव्वाल के बाद दिलकादा और फिर दिल हिज्जा। अब ये मौसम जो चल रहा है, ये मौसम जो चल रहा है, हम सबको पता है कब लोग कहाँ जाएंगे? हज के लिए जाएंगे। अब लोग हज के लिए जाएंगे। हज की फ्लाइटें बुकिंग नंबरात कब है, कौन सी तारीख को निकलना है, हैदराबाद से, गुजरात से, यहाँ से, वहां से। अब हाजी निकलेंगे और काबा पर पहुंचेंगे और वहां जो अरकान है वो अदा करेंगे। उसके बाद मदीना जाएंगे, वहां रहेंगे। कोई 25 दिन रहेगा, कोई 30 दिन रहेगा, कोई 40 दिन रहेगा। लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि आज हम लोगों की खबरों को सुनते हैं कि फुला शख्स हज पे जा रहा है, फुला हज पे जा रहा है, फुला हज पे जा रहा है। अल्लाह सबका सफर आसान फरमाए, अल्लाह हर एक अरकान वहां आसानी से अदा करवाए, और वहां जो भी वो दुआ करे, जो भी दुआ करे, अल्लाह हर एक दुआओं को मकबूल बनाए, अल्लाह उनके सफर को आसान फरमाए। और उनकी निस्बत से, और अल्लाह हमारा भी ये साल नहीं, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अल्लाह ने मुकद्दर में हमारे भी लिखा हो तो हम भी चले जाएंगे, लेकिन इस साल नहीं, आइंदा साल अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मैं भी हज की तमन्ना रखता हूँ, हज का शौक रखता हूँ, काबे का दीदार करना मेरा भी जी चाहता है, मदीना के गुंबद को देखना मैं भी चाहता हूँ, वहाँ की जमीन पर चलना मैं भी चाहता हूँ, वहाँ की आबो हवाओं को देखना मेरा भी जी चाहता है। अल्लाह ताकत नहीं है अल्लाह, भाई आज हज बहुत महंगा हो गया। हज कमेटी से जाओ 4, 4.5 लाख, 5 लाख, और टूर से जाओ 7 लाख, 8 लाख। लेकिन एक बात अपने दिल में, दिमाग में बिठा लो कि पैसों से कुछ नहीं होता, पैसों से कुछ नहीं होता। करने धरने वाली जात अल्लाह की है। हमारे जेब में पैसे भी है, सब कुछ है, हम ज़कात भी निकालते हैं, हमारे घर में जेवर भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, और बहुत हम बिल्कुल ज़कात अदा करते हैं। अब जो ज़कात अदा करेगा उसके ऊपर हज आएगा, हज फर्ज होगा। लेकिन हम रात को हालोल में थे, आपका फोन आया, मैं हालोल में था, वहां बयान में गए थे, 3 बजे वापस आए, रात को 3, 3:30 बजे वापस आए। वहां जो मौलाना का बयान था, उन्होंने 2-3 बातें कही हैं, वही बातें मैं वापिस दोहरा रहा हूं। क्यों? कि मेरा भी ईमान मजबूत हो और आपका भी कलमा मजबूत हो, क्योंकि मुसलमान का दुनिया में ये आना एक ही निस्बत से है। अल्लाह ने हमें इसीलिए पैदा किया है कि जमीन में जा और मेरा नाम बुलंद कर, मेरी पहचान लोगों को करा, मैं सबके दिलों में हो जाऊंगा, मैं दुनिया आसान कर दूंगा और मौत के बाद की जिंदगी भी मैं आसान कर दूंगा। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये हज का मौसम चल रहा
रहा है। अभी कितने लोग ऐसे हैं कि हज फर्ज है, हज फर्ज है, हज फर्ज है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मेरी लड़की की शादी हो जावे, घर हो जावे, उसके बाद ये काम है वो हो जाए। हालांकि हज फर्ज है, हज फर्ज है, तो भी ये कह रहे हैं कि वो शादी हो जावे, ये हो जावे, वो हो जावे, उसके बाद हज को चलेंगे। अब मौत का कोई भरोसा नहीं है। अगर इसी साल हज फर्ज हो गया, हज फर्ज हो गया, माल है, दौलत है, सब कुछ है, आसानी के साथ जा पाता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन टाल मटोल। अब जो शख्स हज फर्ज था, जिसके ऊपर हज फर्ज हो चुका था, अब अगर उसने हज को अदा नहीं किया, हज पे नहीं गया और इंतकाल हो गया, अल्लाह न करे उसका इंतकाल हो गया, तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे कि भाई उसका ऐलान होगा कि फुला शख्स का इंतकाल हो चुका है, उसका जनाजा उसके घर से इस टाइम पे उठाया जाएगा, इस टाइम पे उसको कफन दिया जाएगा, उस टाइम पे उसका गुस्ल होगा, इस टाइम पे उसकी नमाज होगी, उस टाइम पे उसको कब्रिस्तान लिया जाएगा और दफना दिया जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम ये फॉर्मेलिटीज अदा कर देंगे, क्योंकि एक दुनिया का निजाम है, हमारे यहाँ चल रहा है, किसी का इंतकाल हो गया तो हम उसको कफनाएंगे, दफनाएंगे, गुस्ल देंगे, उसको उठाकर इज्जत से ले जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये हमने हमारी फॉर्मेलिटीज अदा की, लेकिन मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि जिसके ऊपर हज फर्ज हो गया, हज फर्ज हो गया और हज का सब कुछ माल सामान सब कुछ है, आसानी के साथ हज कर सकता है, हज पे जा सकता है, ताकत भी है, सब कुछ है, लेकिन बस इसी दुनिया के टाल मटोल में रह गया और इंतकाल हो गया। हमारे नबी, मेरे और आपके आका, ताजदार मदीना, फख्र दो आलम, सरवर कौनैन, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उसकी ये गारंटी नहीं दे सकता कि यहूद होकर मरा हो या नसरानी होकर मरा हो या कोई भी और होकर मरा हो, क्योंकि मैं उसकी गवाही नहीं दे सकता कि ये मुसलमान मरा है। कुरान में कहा, मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा। जिसके ऊपर हज फर्ज हो गया, माल है, ताकत है, सब कुछ है, जा सकता है आसानी के साथ, लेकिन दुनिया के बहानों में, कभी लड़की की शादी का बहाना, कभी घर का बहाना, कभी वो बहाना, कभी ये बहाना, टाल मटोल में अगर उसका इंतकाल हो गया, मेरे और आपके आका ताजदार मदीना, फख्र दो आलम, सरवर कौनैन, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता कि यहूद होकर मरा हो, नसरानी होकर मरा हो या मुसलमान मरा हो। कौन कहता है? उम्रे पे उम्रा, आज लोग उम्र में बहुत जा रहे हैं, अब्दुल्ला भाई देखा, बहुत उम्रा इतना आसान हो, इतने लोग उम्रा में जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, मेरी बीवी भी जा रहे, अम्मा भी जा रहे, अब्बू भी जा रहे, खाला खालू सब जा रहे, मेरे दोनों छोटे बच्चे मासूम है ना, अभी फूल जैसे छोटे हैं, वो भी आ रहे हैं। भाई उन पे उम्रा वाजिब है, फर्ज है? उम्रा क्या है? नफल। अब नफल को कर रहा है, फर्ज को छोड़ रहा है। इसी उम्रा के माल को जाना चाहिए, उम्रा में काबा को देखना बहुत बड़ा सवाब है, मना नहीं, लेकिन जो पहले फर्ज है, हज फर्ज है, उसको नहीं किया, उम्रे पे उम्रा, ये क्या कर रहे हैं? पहले जो फर्ज है उसको करेंगे, उसके बाद नफल को करेंगे। पहले सुन्नत, फर्ज नमाज में पहले सुन्नत होगी तो सुन्नत अदा करेंगे, अगर उस नमाज से पहले सुन्नत नहीं होगी तो पहले फर्ज की रकात अदा करेंगे, उसके बाद नफल पढ़ेंगे, उसके बाद सुन्नत पढ़ेंगे, और वाजिब होगा तभी तो वाजिब पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला कौन आएगा? फर्ज आएगा। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आज हमने शरीयत के हर एक काम को हमने मुश्किल बनाया है, हमने उसका वजन हमारे ऊपर इतना ले लिया है, काम है बहुत आसान। अभी रमजान गया और रमजान जाते जाते भी 12 दिन हुए। रमजान में कितना अच्छा माहौल था, कुरान हाथों में, तस्बीह हाथों में, रात का तरावी पढ़ना आसान, सब कुछ आसान था, लेकिन जैसे रमजान का चांद, ईद का चांद दिखा, सव्वाल का चांद जैसे ही देखा, वैसे ही मस्जिद खाली।
मस्जिद खाली, फिर हालात पे हालात, हालात पे हालात, कभी वो बिल, कभी ये बिल, कभी वो वक़्फ़, कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी हम चैन से रह ही नहीं पाएंगे। अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने कहा है कुरान के अंदर, इज्जत देने वाला, इज्जत देने वाला मैं, अल्लाह कहता है मैं, जलील करने वाला मैं, माल देने वाला मैं, बंगला और गाड़ी देने वाला मैं, बदन की ताकत देने वाला मैं, सारी भलाई का मालिक मैं हूँ। अल्लाह कहता है तू चाहे जहां भी जा, खलवत में रह, जलवत में रह, कहां पर भी जा, मेरा नाम नहीं लेगा, मेरा काम नहीं करेगा, करोड़ होगा सुकून नहीं होगा, तेरे पास कुछ ना होगा, रुपया पैसा ना होगा, गरीब होगा, 2 वक्त का खाना भी मिला न मिला, लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, नबी के तरीकों की जिंदगी, नबी के तरीकों पर जिंदगी गुजारी होगी, नबी के अहकाम पर जिंदगी गुजारी होगी, हमारी मर्जी पीछे छोड़ी होगी, हमारी मर्जी, हमारे दिल की मर्जी पीछे छोड़ी होगी और अल्लाह की मर्जी को आगे रखा होगा। करोड़ों का काम होगा, पैसा हाथ में नहीं होगा, लेकिन करोड़ों का काम निकालने वाला अल्लाह होगा। यकीन बनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा कलमा नहीं है कलमे दाने में शर में, ये कलमा जब एक तराजू में रखा जाएगा, वो तराजू झुक जाएगा और दुनिया का तराजू उड़ जाएगा। ये दुनिया जिसके हम पीछे भागते हैं ना, कितने भागते हैं, सुबह से 7 से 6 से 5 से 4 से 8 से 9 10 बजे से हम भागना शुरू करते हैं। ए माल, ए माल, ए माल, ए माल, कहां तक माल, सोने तक माल, यहां तक के रात को बीवी बाजू में सोई होती, वो भी कभी कहती है रात में सो जाओ, अभी क्या बोलते हो, क्यों पूरा दिन एक रट लगी है ना, दुनिया 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 दुनिया, इतना माल, कपड़ा, पैसा, गाड़ी। हमने ये समझा है कि गाड़ी है तो इज्जत है, हमने ये समझा है कि हमारा बंगला है तो इज्जत है, हमने ये समझा है कि हमारे पास खूबसूरती है, हम हैमसंग है तो हमारी इज्जत है, हमने ये समझा है कि हमारे खानदान से हमारी इज्जत है। नहीं, जो कलमा तूने और मैंने पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा हमें सिखाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तक़ु इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अल्लाह ने जवानी दी है, अल्लाह ने कमर में ताकत दी है, अल्लाह ने आंखों में ताकत दी है, अल्लाह ने कानों में सुनने की ताकत दी है, अल्लाह ने अल्लाह ने पाँव में ताकत दी है, अल्लाह ने दिमाग में ताकत दी है, अल्लाह ने बदन के हर एक उस्व में ताकत दी है। वो इसीलिए दिया है कि तू मेरे सामने आ जा, झुक जा, 5 वक्त के सजदे कर ले, रुकू कर ले, क़ियाम कर ले, और हर फर्ज नमाज के बाद तू मेरे पास मांगेगा, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। लेकिन आज जुमा का दिन, मुबारक दिन, कितनों ने फजर पढ़ी होगी और कितनों ने छोड़ दी। क्यों असर नहीं हो रहा है हमारे ऊपर? कोई ये कह दे, कोई ये कह दे अब्दुल्ला भाई के भाई ये थोड़े आगे, दो कदम आगे, तो पीछे मुकम्मल सब हो जाए। कोई हमें ये कह दे कि भाई तू बीमार है ना, तुझे अल्लाह हिफाजत करे, हम सब की हर एक बीमारी से हिफाजत करे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी से अल्लाह हमारी हिफाजत करे। आज अगर हमें कोई बीमारी हो गई, भाई समझो कोई बीमारी हो गई, हम किसी दोस्त के पास बैठे हैं, हम उससे बात करते हैं कि भाई मुझे ये हुआ है, वो बोलेगा कि चल अपने वो डॉक्टर के पास जावे, उसको दिखावे। वो क्या बोल रहा है, भाई डॉक्टर के पास जाएंगे, मैं बार कहता हूँ कि डॉक्टर के पास जाएंगे, अल्लाह की कसम खाकर कहना कि डॉक्टर जो कहेगा वो हम करेंगे, डॉक्टर जो कहेगा वो हम करेंगे। डॉक्टर कहेगा ठंडा पानी पीने का नहीं, मिठाई खाने का नहीं, तेज खाने का नहीं, यहाँ नहीं बैठने का, ऐसा नहीं बैठने का, ऐसा नहीं सोने का, इस तरह सोना, इस तरह बैठना, इस तरह चलना, भीड़ भाड़ वाली जगह में मत जाना। तो हम कैसे अमल करते हैं?
ईमानदारी से बताना कैसे अमल करते हैं। नहीं मुझे मना किया, नहीं मुझे मना किया है। हालांकि वो डॉक्टर है, उसकी बात सही है, लेकिन इतनी सही नहीं है जितनी कुरान की बात सही है। इतनी सही बात नहीं है जितने कुरान की बात सही है, क्योंकि कुरान आया कहां से? आसमानों से। कुरान किसकी किताब? अल्लाह की किताब। कौन लेके आया? जिब्राइल। कौन? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए। वो कौन? फरिश्तों के सरदार, फरिश्तों के सरदार जिसके पास लेकर आए वो कौन? मेरे और आपके आका ताजदार मदीना फखरे दो आलम सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौन? नबियों के इमाम, सारे मुक्तदी और वो मुक्तदा, भेजने वाला मालिकों का मालिक। भाई कुरान भेजने वाला मालिकों का मालिक, बादशाहों का बादशाह, सारी हुकूमत उसके कब्जे में, सारा कंट्रोल उसके कब्जे में। वो चाहे जिस वक्त चाहे, जहां चाहे, जो चाहे वो कर सकता है। इन्नमा अमरुहु इदा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह आसमानों से फैसले उतारता है, वो कहता है जिस काम में हो जा वो हो जाता है। गर्मी का मौसम है, आसमान पर बादल नहीं है, लेकिन अचानक बादल आ जाते हैं, झिम रिम बारिश शुरू हो जाती है। वो बारिश बरसाने वाला कौन? अभी गर्मी का मौसम है, अभी गर्मी का मौसम है। सुबह में गर्मी, दोपहर में गर्मी, शाम में गर्मी, मगरिब के बाद गर्मी, ईशा के बाद निकलो, 9 बजे के बाद बाहर निकलो। अल्लाह ठंडी ठंडी हवाएं चलाता है। कौन चलाता है? अल्लाह। अल्लाह चलाता है। हर एक दुनिया की हर एक चीज पर हम गौर करेंगे। हम दुनिया के पीछे नहीं भागेंगे, हम उसी के पीछे भागेंगे जो हमको पालता है, जो हमको चलाता है, जो हमको खिलाता है, जो हमको सही सालिम उठाता है, सब कुछ कर सकता है अल्लाह। मेरे भाइयों, एक जवान था, एक जवान, टाइम है ना अब्दुल्ला भाई, आप घड़ी की तरफ मत देखना प्लीज। 1:15 को तो आपका काम होगा, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं 3:30-4 बजे सोए हम लोग, सुबह में आराम मिला नहीं मिला, आ गए बस। आप थोड़ी देर 10 मिनट ज्यादा नहीं, लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, बस एक बात समझ लो कि हमने जो कलमा पढ़ा है आज, वो कलमा, उस दिन, वो शरीयत, उससे बढ़कर कोई शरीयत नहीं है। कुरान से बढ़कर दुनिया में आप कोने कोने में चले जाओ, कुरान से बढ़कर सुकून वाले किताब कोई नहीं है। नमाज पढ़ लो, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टरों ने कह दिया, जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा उसको किसी जिम और एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। जिसने दाढ़ी रखी, जिसके चेहरे पे दाढ़ी आ जाएगी, वो कई बीमारियों से बच जाएगा, वो भी उन्होंने कबूल कर लिया। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, एक जवान था, वो चोरी डकैती करता था। रात को ये मौलाना ने वाक्य सुनाया था कि भाई देखो, जब आदमी अल्लाह की तरफ जाना चाहता है ना, अल्लाह का बनना चाहता है ना, तो अल्लाह उसके इंतजार में रहते हैं कि कब आवे और कब अपना बना लो। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। कब तू सवाल करता है, कब तू मांगता है, तू कब आंसू बहाता है और मैं तेरे आंसू को कबूल कर लूं, कब तू मेरे पास आता है मैं अपना बना लूं, मैं तेरा हो जाऊं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, तो जवान आदमी किसी बादशाह के घर में चोरी करने गया। सुनना, चोरी करने गया, चोरी करने के लिए सुराख भी कर लिया और घर में एंटर भी हो गया। अब उस बादशाह की एक जवान लड़की थी, इतनी खूबसूरत और खूबसूरत सब कुछ थी। वो बादशाह अपनी औरत के साथ बात कर रहा था कि जवान लड़की अपनी, उसके लिए अब रिश्ता तलाश करना है। अब हम रिश्ता ऐसा तलाश करें कि कोई बहुत बड़ा अल्लाह का वली होगा ना, उसके साथ हमारी लड़की की शादी करेंगे। वो जवान जो चोरी करने के लिए गया था ना, वो सुन रहा
रहा है कि इसकी लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है, लाओ मैं ही अल्लाह वाला बन जाऊं। तो वो चोरी नहीं किया, उसने ये बात सुना, अपने कानों से सुना कि भाई किसी अल्लाह वाले को तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है कि अल्लाह वाला मिलेगा तो इस लड़की की उसका रिश्ता तय कर देंगे और उसकी शादी करा देंगे। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्ग, वो चोरी करने के लिए गया था। किसके लिए गया था भाई बोलो? चोरी डकैती करने के लिए गया था। वो बिना चोरी के वापस चला गया और गांव से दूर जाकर एक छपरे वाला मकान झोपड़ी बनाई, उसमें अल्लाह 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 5 वक्त की नमाज, तहज्जुद, तस्बीह सब कुछ पढ़ा 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 पढ़ा। अब किसी ने कहा बादशाह को, क्या आप जिसकी तलाश कर रहे थे ना, वो एक जवान है, वो जवान बहुत अल्लाह वाला है। तो बादशाह ने अपने वजीर को वो भेजा कि जाओ उस जवान को बुलाओ, उस जवान को बुलाओ। वजीर गया, उस सुनना ये कौन था? वो आदमी कौन था? चोर। कौन था? चोरी करने वाला। लेकिन दिल से सोचा था किस लिए कि मैं शादी करूंगा। किससे? लड़की से, उस खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। लेकिन उसकी नीयत साफ थी कि नहीं मैं अल्लाह वाला बन जाऊं। तो अल्लाह ने उसे अपना कैसा बना लिया मालूम है? वो वजीर गया, उसको बुलाया कि चलो 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 बादशाह सलामत आपको बुलाते हैं। भाई क्यों बुलाते हैं? बोले अपनी लड़की की शादी आपके साथ करवाना चाहते हैं। क्या बोला? अपनी लड़की की शादी आपके साथ करवाना चाहते हैं। वो नौजवान बोला बहुत देर हो गई। क्या बोला? बहुत देर हो गई, बहुत वक्त हो गया, मैं अब किसी का नहीं हूं, मैं अल्लाह को हो चुका हूं। जिसको याद हो पढ़े, कुरान ने कहा, अल्लाह ने कैसी आयत उतारी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। छपरे वाली झोपड़ी में बैठेगा, पंखा नहीं होगा, लाइट नहीं होगी, एसी नहीं होगा, एयर कंडीशन नहीं होगा, लेकिन लब पे जुबान पे दिल से मेरा नाम लेगा अल्लाह अल्लाह। मैं ऐसा सुकून दूंगा, मैं ऐसी ठंडक दूंगा जो एयर कंडीशन में भी नहीं मिलेंगी। वो उजाला दूंगा जो कोई लाइट के पास भी उजाला नहीं होगा। और वो सुकून दूंगा जो पूरी दुनिया सुकून तलाश करेगी, लेकिन जो मेरा नाम अपनी जबान पर लेगा, अल्लाह मुझे बुलाएगा, मुझे पुकारेगा अल्लाह, मैं उसके दिल में भी सुकून दे दूंगा। जवान था, चोरी के लिए गया था, लेकिन दिल से ठान के निकला था कि नहीं अब चोरी नहीं करना है, मैं अल्लाह वाला बन जाऊंगा तो मेरी शादी इस लड़की से हो जाएगी। लेकिन अल्लाह के साथ कैसा लव, कैसा दिल, कैसी लगन लगाई होगी, शादी को भी ठुकरा दिया और दुनिया को भी ठुकरा दिया। किसको ठुकरा दिया? दुनिया को, जिसके लिए अब्दुल्ला भाई में और आप आज कैसे भागते हैं, कहाँ से कहाँ, सफर नहीं देखने, ठकान नहीं देखने, बस ये सुन लिया कि यहाँ ये फायदा है दुनिया का। हम जर्रा भी नहीं सोचते कि हलाल है या हराम है, भाई मेरे लिए जायज है कि नहीं जायज है। बस चलते 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 दुनिया के पीछे हमने इतना चल लिया कि आज हम इबादत के भी लायक नहीं रहे। आदमी आज 5 वक्त की नमाज के लिए 10-10 मिनट निकालना हमारे लिए भारी है ना भाई, है भारी। मोबाइल हमारे जेब में है, मिसवाक नहीं है। मोबाइल हमारी जेब में है, तस्बीह नहीं है। रुमाल है, किस लिए है? पसीना होगा, बदबू लगेगी तो साफ करेंगे, लेकिन नमाज के लिए टोपी भी जेब में नहीं है। दोस्तों क्या जवाब दोगे अल्लाह को? क्या जवाब दोगे? कल इंतकाल हुआ एक आदमी का, पूछो ये भाई से, कल शाम में एक आदमी का इंतकाल हुआ। अच्छा खासा आदमी था, लेकिन दवाखाने ले गए अस्पताल में और वहां से खबर आई कि इंतकाल हो गया। क्या करोगे आप? कितनी दुनिया कमाओगे? कमाओ दुनिया, मना नहीं है भाई। ऐसा नहीं कहते कि दुनिया नहीं कमाने का एक कोने में बैठ जाओ, मलक बन जाओ, अल्लाह 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 अल्लाह, बीवी बच्चे सब छोड़ दो। नहीं, शरीयत ने ये भी नहीं कहा। खिलाओ बच्चों को, खिलाओ, पढ़ाओ, सब कुछ करो, लेकिन दीनदारी नंबर 1, दीनदारी नंबर 1 और दुनियादारी नंबर 2 पे रहेगी। क्योंकि मेरा और आपका यहाँ जो दुनिया में आना मकसद जो है हमारा, वो दुनिया, माल, बंगला, गाड़ी नहीं है।
हमारा मकसद ये है मेरा अल्लाह राजी हो जाए और मेरी आखिरत की जिंदगी सवर जाए, और कब्र में जाने के बाद ये दुनिया एक दिन फना होगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। सारी दुनिया फना हो जाएगी, कोई बाकी नहीं रहेगा, सिवाय अल्लाह की जात बाकी रहेगी। बाकी सब कुछ हवा में उड़ जाएगा। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़ी इमारतें, बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े साहब, बड़े बड़े मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब हवा में उड़ेंगे। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को नहीं पूछेगा। बाप अपने बेटे को नहीं पूछेगा, माँ अपनी बेटी को नहीं पूछेगी, बहन अपनी बहन को देखने के लिए तैयार नहीं होगी। वो मैदान महशर क़यामत के दिन हर एक आदमी यही कहेगा, मेरी जात। सिर्फ एक हस्ती आएगी और वो कहेगी, मेरी उम्मत। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, ये जमीन या आसमान सारे मोहम्मद के सदके बना है। मोहम्मद ना होती तो कुछ भी ना होता, ये सूरज भी ना होता, जमीन भी ना होती, चांद भी ना होता। ये है मोहम्मद के सदके हैं सब कुछ। अब उसी की सुन्नत का जनाजा हम निकाल रहे हैं और नमाज हम छोड़ रहे हैं, सजदे हम छोड़ रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, और टोपला दूसरों के सर पे डाल रहे हैं कि वो मस्जिद बंद हो गई, ये मस्जिद बंद हो गई। मस्जिद बंद करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है, किसी के अंदर ताकत नहीं है। हमने सब छोड़ी, हमने मस्जिद छोड़ी, हमने मस्जिद को वीरान छोड़ा। कब्जा शैतान ने कर लिया। मेरे भाइयों, दोस्त, बुजुर्गों, वक्त भी नहीं है। आप लोग अभी काम में भी नहीं चाहता हूं कि आपका वक्त बिगाड़ो, लेकिन एक बात ठान लो, दिल से पक्का इरादा कर लो कि कुरान नहीं आता है तो सीख लेंगे, मौत से पहले कुरान सीख लेंगे। अगर नमाज नहीं आती है तो नमाज भी सीख लो। मेरे भाइयों, सूरह फातिहा का ठिकाना हमारा ना होगा और हम कब्र में उतार दिए जाएंगे। हमसे सवाल हो जाएगा कि सूरह फातिहा पढ़ो, तो हम क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत का ठिकाना न हो तो हमारी 40, 45, 30, 35 साल की जिंदगी हमने दुनिया में कहाँ गुजारी? भाई यहाँ काम करते हो तो घर वाले पूछते होगे ना माहना सैलरी पे कि भाई क्या हुआ, सैलरी नहीं भेजी, काम, खाना पीना सब कुछ क्या हुआ पैसों का? तो 40, 50, 45 साल की जिंदगी का हिसाब देना होगा तो क्या करेंगे? इरादा करते हो इंशाअल्लाह कि अब से नमाज कजा। गुजराती, हिंदी में, उर्दू में नहीं बोलते भी आता है ना। बहुत काम से थके हो आप लोग, है ना? बहुत। अब भाई आपने तो थोड़ा भी आराम किया होगा, मेरी आंखें दिखती है इतने, ये निकलता है ना यहाँ से, ये निकलता है। मेरा ये गला कट चुका था अब्दुल्ला, पूरा गला कट चुका था। ये जो बीच का ये है ना पाइप, ये भी बाहर था। 37 मतलब टाँके है। डॉक्टर ने ये किया था कि अब बोलेगा नहीं, बोलेगा लेकिन उसका आवाज यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मैंने बोला तेरा काम टाँके लेना है और मेरा काम उसको संभालना है। उसके बाद उसके पास गया और बोला, मैंने कहा कितनी जोर से आवाज निकालूं? बोलता है ये तो कमाल है यार, आपका इतना खतरनाक ऑपरेशन मैंने किया था। भाई पतंग की डोरी आती है ना, डोरी, उससे मेरा पूरा गला कट चुका था। घर वालों ने देख के कह दिया था कि शाम तो नहीं होगी, शाम को तो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, लेकिन जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे, जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे, जिसे खुदा खिलाए उसे कौन भूखा मारे, जिसे खुदा पानी पिलाए उसे कौन प्यासा रखेगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, तब से चलता अभी तक चलता है। कौन चलाता है भाई? कौन चलाता है? बस ये अल्लाह को पहचान लो। कलमा पढ़ा है ना हमने, क्या पढ़ा है? मेरे साथ में पढ़ो ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
ये दुनिया का पूरा निजाम वहां तक चलेगा जहां तक एक बंदा कलमा पढ़ने वाला इस रूए जमीन पर रहेगा। इस रूए जमीन पर एक कलमा पढ़ने वाला बाकी नहीं रहेगा। एक कलमा पढ़ने वाला इस रूए जमीन पर बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह कहता है मैं कयामत ले आऊंगा, फिर हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, ये होगा वो होगा क्या होगा, वो महंगा हो गया ये महंगा हो गया। तू महंगा करता जा, मेरा रब्बुल आलमीन खिलाता जाएगा। तो महंगा करता जा, तू जमीन पे प्लानिंग करता जा, मेरा रब्बुल आलमीन आसमान पे प्लानिंग करता है। और अल्लाह के प्लानिंग के सामने, अल्लाह के मशवरे के सामने, अल्लाह के हुक्म के सामने किसी की चली है नहीं, चलेगी नहीं और चलती भी नहीं है। फिरौन आया दब गया, कारून आया दब गया, नमरूद आया दब गया, नामो निशान मिट गया। करोड़ों के मालिक थे, किसी ने खुदाई का दावा किया था। नमरूद के खजाने की चाबियां 40 आदमी, खजाने की चाबियां 40 आदमी उचक कर लेकर फिरते थे। और मेरे और आप क्या का ताजदार मदीना, फख्र तो आलम, सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम आए थे, कुछ न था, खाने के भी फांफे थे, लेकिन आज पूरी दुनिया याद कर रही है और पहचान रही है। नमरूद को कोई पहचानता है? कारून को कोई पहचानता है? फिरौन को कोई पहचानता है? कोई नहीं पहचानता। क्यों? खुदा ने उसके नक्शे में से उसका जिसका नाम हटाया उसको कोई याद करने वाला भी नहीं। अल्लाह ने कहा मैं जिसे फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम जमीन वालों के बीच में मुझे याद कर लो, तुम गुनहगारों के बीच में मुझे याद कर लो। अल्लाह कहता है तुम गुनहगारों के बीच में जमीन में मुझे याद कर लो, मेरा नाम ले लो। मैं आसमानों पर मासूमों के बीच में, फरिश्तों के बीच में तुमको याद करता हूँ। भाई अल्लाह को इंग्लिश, गुजराती, मराठी, ये वो सब लैंग्वेज आती है ना भाई? हाँ, ये मत सोचना कि ये साला कैसा, वो बादशाह है, बादशाह जिसे चाहता है करोड़पति, जिसे चाहता है रोड़पति। अभी कूदने वाले, तकब्बुर करने वाले कर रहे हैं कि हम इस्लाम को मिटा कर रहेंगे, लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये न मिटा था, न मिटा है और न मिटेगा। शर्त इस बात की है कि हम हमारे सजदों को मजबूत कर लें, हमारे ईमान को मजबूत कर लो, हमारे क़ियाम को मजबूत कर लो, अल्लाह के सामने रोने वाले हो जाओ, अल्लाह से मदद मांग लो। कोई दुनिया की ताकत हमारा बाल बेका नहीं करेगी इंशाअल्लाह। भाई इरादा करते हो ना, कुरान सीखेंगे, नमाज सीखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, सजदा करेंगे और अल्लाह को मनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको 5 वक्त की नमाज फर्ज जमात के साथ उसे वक्त पर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।